इस वीडियो में मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एरिया शेड करना है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू y वाला एरिया शेड करो। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखनी है हमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू y, ना कि y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x। अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर y होता है तो हम इनइक्वलिटी की साइन से एरिया शेड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये होता y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x, तो यार जो भी मैं अपनी लाइन बनाता मैं बोलता लेस देन का साइन है तो इसके नीचे वाला एरिया शेड होगा। लेकिन देखो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है और ये टेस्टिंग मैक के एक पास पेपर में भी हुई है और स्टूडेंट्स की बहुत कॉमन क्वेरी होती है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो देखो तुम्हें ये करना होगा कि यार इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। अगर x इज़ लेस देन इज़ इक्वल्स टू y का एरिया शेड करना है तो यार इसकी बेसिक इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल्स टू x या x इज़ इक्वल्स टू y। इसको प्लॉट किस तरह किया जाएगा? हम x की कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, लेट्स से 0, और उस x की कोई भी वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो भी डेफिनेटली 0 होगी। दूसरी x की वैल्यू क्या हो सकती है? लेट्स से x इज़ इक्वल्स टू 1, तो y की दूसरी वैल्यू क्या होगी? y इज़ इक्वल्स टू 1। इसको प्लॉट करने का मतलब है कि यार ये x 0,0 से ये लाइन पास होगी और 1,1 से भी ये लाइन पास होगी, यानी कि ये लाइन बनेगी तो कुछ यूँ। अब इसका एरिया कौन सा शेड होगा? हमेशा ये याद रखो, एरिया शेड करने के लिए सीधा सीधा आसान सा रूल ये है कि y को तुम लेफ़्ट पर लेकर आ जाओ। और ये जो इनइक्वलिटी होती है इसका एक रूल होता है कि जो इनइक्वलिटी की ओपनिंग है वो अगर y की तरफ है तो हमेशा y की तरफ रहेगी, यानी कि इसको मैं लिखूँगा y ओपनिंग y की तरफ, यानी कि अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x। ऑब्वियसली x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू y, यानी कि x y से छोटा है या उसके बराबर है। इक्विवेलेंट होगा y x से बड़ा है या उसके बराबर है। अब देखो हम इस रीजन को शेड कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है और लेफ़्ट पर y आ चुका है, तो हम इसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जिस तरह से शेड करते हैं एरिया को, हम वही एरिया शेड करेंगे, यानी कि लाइन के ऊपर वाला एरिया। सेकेंडली हमने ये एरिया तो शेड कर लिया, ये इसका सही आंसर है, लेकिन ऐसा किया क्यों? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से ये वो लाइन है जो y इज़ इक्वल्स टू x की लाइन है। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पर x4 है और यहाँ पर y4 है। मुझे वो एरिया शेड करना है जहाँ पे y जो है वो ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x हो। y इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू x का क्या मतलब होगा? देखो इस पॉइंट पर, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर x भी 4 होगा और y भी 4 होगा। लेट से मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। इस पॉइंट पर x जो है वो कितना होगा ये ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, एज्यूमिंग कि ये 2 है। y कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको देखने के लिए मैं हॉरिजॉन्टली y एक्सेस पर जाऊँगा, तो ये वैल्यू आएगी 2,4। हमेशा एक बात याद रखो कि यार अगर मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू y की ये लाइन है तो इसका ये मतलब है यहाँ पर x और y एक दूसरे के बराबर है। इस लाइन के ऊपर अगर तुम कोई भी पॉइंट, जिस तरह मैंने 2,4 लिया, इसी तरह सैम्पल बेसिस पर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे वहाँ पे ऑब्वियसली y की वैल्यू x की वैल्यू से ज़्यादा होगी। अगर इस लाइन के नीचे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे, लेट से मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास x जो है वो होगा 4 और y जो होगा वो ढूंढने के लिए मैं इधर जाऊँगा, एज्यूमिंग कि ये 1 है, y होगा 1। यानी कि इस लाइन के नीचे अगर कोई भी पॉइंट मैं सैम्पल बेस पे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर x जो है वो y से ज़्यादा है, तो तुम्हारा एरिया शेड होने वाला ये होना चाहिए। इन शॉर्ट जो तुम्हें रूल याद रखना है वो ये याद रखना है कि y को हमेशा लेफ़्ट साइड पर लेकर आओ और फिर जिस तरह से तुम एरिया को शेड करते हो उस तरह से एरिया को शेड करो। अगर ग्रेटर देन है तो लाइन के ऊपर वाला एरिया शेड होगा, अगर लेस देन है तो लाइन के नीचे वाला एरिया शेड होगा। इस तरह की कंडीशंस में y लेफ़्ट हैंड साइड पर नहीं होता तो उसको पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। कोई भी क्वेरीज हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को छोड़ सकते हो। थैंक यू।